हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंटर्स वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, है ना। पॉइंटर्स भी वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं और भी दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं एज अ वैल्यू, है ना। और जब हम पॉइंटर्स को प्रिंट कराते हैं तो ये जिस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो किसी ना किसी अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड करती है। तो जिस भी वेरिएबल का ये मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगी उसको सर्च करेगी मेमोरी में और उसमें जो वैल्यू होगी स्टोर उसको रिटर्न कराएगी। ठीक है, तो ये होते हैं पॉइंटर्स के काम, जो पॉइंटर्स को प्रिंट करने पर रिटर्न होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल से, है ना। तो हम वेरिएबल जैसे सी में हम इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसको वैल्यू असाइन की 3। ठीक है, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, है ना, इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल, उसका नाम मैंने ए दिया और उसको वैल्यू क्या दी, ए। तो इसके लिए मेमोरी में कुछ न रिजर्वेशन हुआ, मेमोरी रिजर्व करेगा। जिसे मैंने इसने एक मेमोरी रिजर्व की इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप की जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का होगा तो 2 बाइट की जगह लेगा, और अगर उससे ज़्यादा का है 32 या 64 तब ये 4 बाइट का होता है इंटीजर। अदरवाइज ये 16 बिट के लिए 2 बाइट का होता है। ठीक है, तो एक इंटीजर टाइप की मेमोरी रिजर्व करेगा, तो ये इसका टाइप होगा इंटीजर। इसका नाम क्या होगा, ए। सपोज करो कि ये हर जो ब्लॉक है वो 1 बाइट का है, तो ये इसमें 4 बाइट की मेमोरी ये पूरी असाइन ले लेगा ए। ठीक है, और ये इसकी जो वैल्यू है क्या है, 3, है ना। तो ये लोकेशन का नाम हो गया ए, या ये बोल दो, और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा, है ना। तो 5 डिजिट का हम रख देते हैं 10,000, है ना। ये क्योंकि हमको कैलकुलेशन में इजी रहेगा, इसलिए हो कुछ भी सकता है, जो मैं आपको कंप्यूटर पे प्रिंट करा कर भी बताऊंगी, है ना। तो हर वेरिएबल के लिए एक एड्रेस मेमोरी में बन जाता है, मतलब एक एड्रेस में मेमोरी जाके स्टोर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो इसकी लोकेशन, ये क्या है, क्या है, लोकेशन का नाम, है ना। और ये क्या है, वैल्यू, और ये क्या है, एड्रेस। ये वैल्यू एट एड्रेस, ये या लोकेशन बोलो या एड्रेस बोल दो, है ना। तो ये 3 रिजर्व हो गया, मतलब हर वेरिएबल को कि एक लोकेशन नाम होगा, है ना। उसका ये तो टाइप है, ये उसका नाम है, ये उसकी वैल्यू है, और जहाँ भी मेमोरी में स्टोर होगा वहां पर इसको एक एड्रेस भी मिलेगा, एक एड्रेस असाइन होगा। तो हमने देख लिया कि इसको एड्रेस 10,000 असाइन हुआ है 5 डिजिट का। ठीक है, अब जब भी हम पॉइंटर्स पढ़ते हैं तो 2 हमको ये साइन पता होने चाहिए। एक तो @ साइन और होता है एस्ट्रिक साइन, है ना। इसको बोलते हैं एम्परसेंड, यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं पॉइंटर को वैल्यू एट एड्रेस, या इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब भी हम स्कैन एफ कराते हैं, स्कैन एफ %, ये मेरा इंटीजर वैल्यू है इसलिए मैंने इंटीजर डी लिया, और सपोज अगर मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिया था होता बी, है ना, बी टाइप का, और मैं इसको
यूजर से इनपुट लेती है और इसमें असाइन करती है। तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा एम्परसेंड के साथ ऐसा बी लिखेंगे, तो जो भी यूजर इंसर्ट करेगा, एंटर करेगा, वो वैल्यू बी को मिलेगी, है ना। और जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस। जैसे ही हमने इंटीजर बी बनाया तो इसको एक मेमोरी असाइन होगी इंटीजर टाइप का, है ना, ये बी नाम का, और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, सपोज 4 या 5 कर दो, है ना, क्योंकि 4 बाइट तो ये ले लेगा, कुछ भी हो सकता है ना। ये बी नाम का एक वेरिएबल बना इस एड्रेस पर, और ये क्या होगा, वैल्यू एट एड्रेस, मैंने कि इस एड्रेस पे जो बी का वैल्यू एड्रेस है, एड्रेस ऑफ बी, यानी जो यूजर वैल्यू इंसर्ट करेगा इंटीजर टाइप की, वो कहाँ जाके स्टोर होगी, वैल्यू एड्रेस ऑफ बी, है ना। ये क्या करेगा, बी का एड्रेस ढूंढने का, और जो भी यूजर, जिसे 4 यूजर ने इंसर्ट किया तो वो 4 इस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। इसलिए जब भी हम स्कैन करते हैं हम एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, लेकिन प्रिंट एफ के समय नहीं करते, क्योंकि प्रिंट एफ के टाइम पे क्या होगा, प्रिंट एफ %d ऐसा करते हैं, और बी, तो क्या होता है, सिर्फ बी हम प्रिंट करेंगे, तो बी से क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगा, वैल्यू, बी में क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो, यानी कि 4 मिलेगा। अगर हम प्रिंट एफ कर दें %d एंड %b, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ बी, यानी कि 10005, जो कि बी का एड्रेस है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ बी करते हैं तो वैल्यू मिलेगी जो बी में स्टोर है, और n%b कर प्रिंट एफ करेंगे ना तो एड्रेस मिलेगा, है ना। अब हम आते हैं पॉइंटर्स पे। तो ये n% ऑपरेटर है ना, जिसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, और ये पॉइंटर ऑपरेटर है जिसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, मतलब जिस वैल्यू पर एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस, जिस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी ये उसको पॉइंट करेगा, है ना। तो मैं इसको इरेज करती हूँ, और अब हम आते हैं पॉइंटर वेरिएबल पर। ये था इनिशियलाइजेशन हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स का, ठीक है। ठीक है, अब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a जिसमें वैल्यू है 3, और ये हमने इसका एड्रेस है 10,000, और इसकी लोकेशन का नाम है a, और वैल्यू है 3, ठीक है। अब हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है जैसे इंटीजर, या तो आप एस्ट्रिक वेरिएबल का नाम कर दीजिए, सपोज b, है ना, या इंटीजर यहाँ एस्ट्रिक कर दीजिए और वेरिएबल का नाम कर दीजिए b, या एक तरीका है इंटीजर एस्ट्रिक b। तीनों तरीके हैं, हम ये वाला यूज करेंगे, मुझे ये पसंद है ना। आप अपने हिसाब से देखिएगा, तीनों तरीके। तो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, नाम कुछ भी दे दो, तो हम दे देते इसको p नाम दे देते पॉइंटर के लिए, ठीक है। तो जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, है ना, तो ऐसे एस्ट्रिक साइन p वेरिएबल के साथ रखें, तो इसका मतलब हो गया ये एक वेरिएबल बन गया जिसकी जो कैसा है, पॉइंटर टाइप का, ठीक है। जैसे ही हमने एक वेरिएबल असाइन किया, वेरिएबल बनाया, क्रिएट किया, तो वैसे ही मेमोरी में इसकी एक लोकेशन रिजर्व होगी, इसका एक एड्रेस बनेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल भी है, इंटीजर टाइप का है, तो इसकी तो एक लोकेशन बनेगी। तो ये p नाम का वेरिएबल बन गया, इसकी एड्रेस लोकेशन हम मान लेते हैं 10 हो गई, कुछ भी हो सकती है ना। हर वेरिएबल का एक एड्रेस तो होना चाहिए, तो ये p नाम का पॉइंटर वेरिएबल बन गया, इसका एड्रेस जैसे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस बनता है वैसे ही, ठीक है। अब देखिए, हम इसको यहीं पर असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये पॉइंटर पॉइंट क्या करेगा, क्या पॉइंट करता है, ये किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है, या किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो अभी हमारे पास इंटीजर a है, तो हम इसकी मेमोरी एड्रेस
इसको असाइन कर देते। तो मेमोरी एड्रेस असाइन करने के लिए हमने को ये करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए हमेशा n% का साइन के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी कर सकते हो, या एक तरीका यहाँ ये है कि फिर आप p रखें, सिर्फ p, आप पॉइंटर लगाने की जरूरत नहीं है, और एड्रेस ऑफ ए कर दीजिए। ये दोनों तरीके बिल्कुल सही है। तो हम क्यों लाइन अगली लाइन पे जाए, हम इसी लाइन पे कर देते हैं। हमने इसको असाइन किया एड्रेस ऑफ ए। जैसे ही हमने इसको एड्रेस ऑफ ए दिया, तो एड्रेस ऑफ ए क्या है, 10,000। तो इसकी मेमोरी में क्या स्टोर हो गया, 10,000, ठीक है ना। अब देखिए, हम नॉर्मल वेरिएबल को, इंटीजर ए को अगर प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट एफ है ना, %d, तो या वैल्यू ऑफ ए है ना, %d, इसको बाद में रख लो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए क्या, हम सिर्फ ए कर देंगे, है ना। तो ये क्या आउटपुट देगा, इसका आउटपुट क्या होगा, मैं आउटपुट को लिख देती हूँ ग्रीन से। इसका आउटपुट होगा 3, क्योंकि हमने वैल्यू प्रिंट करेंगे, और वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हम सिर्फ ए लिखेंगे, है ना, इसके आगे n% साइन कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट एड्रेस ऑफ ए %u। क्यों %u, क्योंकि एड्रेस कैसा होता है, प्लस माइनस तो इसमें नहीं होता, है ना। एड्रेस को कभी प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, वो तो कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे तो कोई अंक या कोई संख्या ही होगी, कोई नंबर होगा, डिजिट्स होती है। तो हम अनसाइन के लिए लेते हैं u, %u, ठीक है ना। तो है ना, और n% a, क्यों, क्योंकि हमको एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराना है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये शो करेगा 10,000, ठीक है। अब देखिए, अब हम प्रिंट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल के लिए, प्रिंट एफ। तो अगर हम वैल्यू ऑफ p प्रिंट कराएंगे, है ना, तो %d, तो क्या करेंगे p, अब इसने तो वैल्यू ऑफ p प्रिंट कराना है, तो अगर हमने सिर्फ लिखा वैल्यू ऑफ p, सिर्फ p, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू देगा, जो कि क्या है 10,000। अब भले ही ये एड्रेस ऑफ ए है, बट हमने यहाँ प्रिंट क्या किया है, नॉर्मल p, तो ये वैल्यू देगा, ठीक है, वैल्यू। अब प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ p %u। अब मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ u किया, यानी n%p। तो ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ p, तो आउटपुट क्या होगा, मैंने प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ p, तो आउटपुट क्या होगा, ये, क्योंकि p का एड्रेस तो ये है ना, 10,010, है ना। वैल्यू क्या है p की, 10,000। ये भले ही क्या है, एड्रेस ऑफ a, बट ये अगर हमने सिर्फ p लिख दिया ना, तो ये वैल्यू के जैसे ट्रीट करेगा, तो ये वैल्यू प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर हम एड्रेस ऑफ p कर दिया, तो ये एड्रेस की जैसे ट्रीट करेगा, एड्रेस ऑफ p, तो ये p का जो एड्रेस होगा वो प्रिंट करेगा। अब देखिएगा, प्रिंट एफ, अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ a %d। अब क्या होगा, आप लिखिए यहाँ पॉइंटर p, आपने क्या दिया, पॉइंटर p, तब ये प्रिंट करेगा आपको वैल्यू ऑफ p a, यानी कि 3, वैल्यू ऑफ a n% एस्ट्रिक साइन के साथ जब p लिया, यानी पॉइंटर वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा है, तो ये क्या करेगा, 3 प्रिंट कराएगा, जो कि
क्या है, वैल्यू ऑफ ए, है ना। यानी कि पॉइंटर पी क्या देखता है, ये वैल्यू देखेगा अपनी, जो ये स्टोर किया हुआ है। पी ने क्या स्टोर किया है अपनी वैल्यू में, 10,000। 10,000 क्या है, एड्रेस ऑफ ए, या ना इसने अपनी वैल्यू में क्या होल्ड किया है, एड्रेस ऑफ ए। तो ये इसको एड्रेस मानेगा, और जब ये इसको एड्रेस मानेगा ना, तो मेमोरी में इस एड्रेस को ढूंढेगा, और जैसे ही इसने ढूंढेगा तो ये यहाँ पूछेगा कि यहाँ पर एड्रेस है ए का, और इसकी वैल्यू क्या है 3, तो ये रिटर्न उसकी वैल्यू करा देगा, है ना। जब पॉइंटर पी आप प्रिंट कराएंगे तो ये अपनी वैल्यू में क्या देखेगा, 10,000 है, इसको एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा, और इस एड्रेस को वो मेमोरी में ढूंढता है, और ये इसको मिलता है, ये एड्रेस पर क्या वैल्यू है, 3 को इसने रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो देखिए आपने पॉइंटर पी प्रिंट कराया और सिर्फ ए प्रिंट कराया, तो दोनों की वैल्यू सेम है ना, क्योंकि पॉइंटर ने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए होल्ड कर रखा है, और जैसे ही पॉइंटर पी को आप प्रिंट कराते हो, इस एड्रेस ये अपनी वैल्यू में देखता है किसका एड्रेस है, इस एड्रेस को ढूंढेगा और उसकी वैल्यू उठा के आपको आउटपुट देगा, है ना। जबकि आप एड्रेस पी कराओगे ना, तो वो खुद का एड्रेस देगा, क्योंकि एड्रेस ऑफ पी, तो ये एड्रेस ऑफ पी आपको प्रिंट करा देगा, ये एड्रेस ऑफ ए, ये ए का एड्रेस आपको प्रिंट करा दिएगा। ये ए सिंगल है, ये इसने सिर्फ खुद की वैल्यू स्टोर की है, तो इसने अपनी वैल्यू स्टोर जो की है वो बता दी, है ना। वैल्यू ऑफ पी एंड %d, ये सिर्फ पी लिखा है, इसलिए इसने क्या किया, अपनी वैल्यू बता दी कि इसने अपनी ये वैल्यू में क्या स्टोर किया, तो 10,000, है ना। तो इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल काम करते हैं, है ना। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये कंप्यूटर पे भी आपको ये सारे आउटपुट प्रिंट करा के बताऊंगी, तो जो एड्रेस है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से असाइन होते हैं, और वही चीज़ आपको रिटर्न भी होगी। अभी तो मैंने हाथ से किया है, बट ये कंप्यूटर पे भी मैं आपको शो कराऊंगी, तो प्रूफ हो जाएगा। और एक चीज़, जैसे पॉइंटर भी होता है ना ये ए, इस तरह से भी 2 पॉइंटर्स आते हैं, तब ये क्या करेगा, पहले पी में एक पॉइंटर्स में वैल्यू देखेगा, है ना, फिर दूसरे में वैल्यू देखेगा कि भाई इसने इसने मतलब किसी की वैल्यू, इसने पी की वैल्यू है ना। ये सपोज एक और पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंट पी नहीं है, ये एस है, तो इसने क्या किया, ये पॉइंटर इंटीजर, पॉइंटर ऑफ इंटीजर पॉइंटर, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, पॉइंटर ऑफ इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि ये भी इंटीजर है। और अगर ऐसे आया, इसको दे दो आर, सेम हो जाएंगे, पॉइंटर ऑफ इंटीजर पॉइंटर। तो इस तरह से एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे को, एक दूसरे का वेरिएबल तीसरे एड्रेस तीसरे को, तीसरे का वेरिएबल चौथे को, इस तरह से असाइन करके भी आप प्रिंट करा सकते। तो देखिए इंटीजर इसकी वैल्यू हुई, इसने किसका एड्रेस होल्ड किया, अब ये एक और इंटीजर बन जाएगा हमारे सामने, है ना, जिसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 10,000 20 मान लीजिए आप, है ना। इसका नाम क्या है, एस, और इसने एड्रेस किसका लिया है, पी का, यानी 10010, है ना। आपने पॉइंटर ऑफ पी को एड्रेस प्रिंट करा दिया, तो आपको पता चल गया था 3 आएगा, बट आप इसको प्रिंट कराएंगे ना, प्रिंट एफ एस ना %d, वैल्यू ऑफ ये ए के इक्वल ही होगा, इसको लिख देती हूँ, देखो वैल्यू ऑफ ए %d, आप यहाँ पर एस्ट्रिक एस करिए, तभी क्या करेगा, इसमें जाएगा, इसको ढूंढेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100, तो इसको एज ए एड्रेस ट्रीट करेगा, यानी इस एड्रेस को ढूंढेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है ये, तो यहाँ गया वो, फिर यहाँ पर इसने यहाँ ढूंढ लिया कि हाँ ये तो पी का एड्रेस है, अब पी के एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो देखिएगा कि भाई 10,000 है,
तो इसको भी एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा, है ना, इसको भी एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा और यहाँ जाएगा कि 10,000 कहाँ है और फिर हमको वैल्यू रिटर्न करेगा 3। तो इसको कहते हैं पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर पॉइंटर, है ना, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू भी आप दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, यानी एक का एड्रेस दूसरे को, दूसरे का एड्रेस तीसरे को, इस तरह से आप एड्रेस असाइन करके भी प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट ही होगा। तो ये आपको अल्टीमेटली सॉरी 3 ही प्रिंट करके देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थे पॉइंटर्स, है ना। तो इतना ज़्यादा ये तो बहुत इतना नहीं यूज़ करना होता है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे या पॉइंटर पी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, दोनों ही केस में आउटपुट आएगा इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3, ठीक है। आप एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराएंगे या पी यानी वैल्यू ऑफ पी प्रिंट कराएंगे, तो दोनों ही कंडीशन में आपको प्रिंट हो क्या आएगा 10,000, क्योंकि ये तो अपना एड्रेस प्रिंट करेगा, लेकिन पी क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल अपना वैल्यू प्रिंट कराएगा ये, तो बस वो ये प्रिंट करा देगा, क्योंकि जब ये प्रिंट पॉइंटर साइन के साथ प्रिंट करोगे ना तब ये इसको एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा और इस एड्रेस को मेमोरी में ढूंढेगा, उस मेमोरी में उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये चीज़। और आप %p करोगे तो ये अपना ही एड्रेस रिटर्न कर देगा, है ना। तो इस तरह से ये पॉइंटर्स, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर पे भी बता दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेती है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सी प्रोग्रामिंग का, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ किया, क्योंकि ऐसे डायग्राम भी आपको बना के बताने थे। मैं आपको इसको कंप्यूटर पर रन करके भी बताऊंगी, जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर और अच्छे से प्रूफ हो जाएगी कि हाँ यही आउटपुट आता है और ऐसे ही पॉइंटर वर्क करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।